हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील पवार हियर एंड आई एम बैक विथ वन मोर वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे पोजिशनल डेमो कॉल जो मैंने ये दिया था। पोजिशनल डेमो कॉल जो दिया था इंडेक्स और स्टॉक्स का, तो उसके बाद में पब्लिक में ये क्यूरियोसिटी है कि जो मैं पोजिशनल कॉल्स दे रहा हूँ पब्लिक को, यानी पेड क्लाइंट्स को जो मैं कॉल्स दे रहा हूँ, तो उनका परफॉर्मेंस कैसे आ रहा है। तो जो पेड पोजिशनल कॉल्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका परफॉर्मेंस अपडेट करने के लिए लास्ट वीक मुझे टाइम नहीं मिला। बट मैं आपको बता सकता हूँ कि लास्ट वीक भी उसमें कैपिटल जो है डबल ट्रिपल हुआ है। और उसके पहले का जो वीक था उसका तो परफॉर्मेंस, उसका जो कॉल है वो तो मैंने डेमो कॉल करके दिया ही था। और उसका जो परफॉर्मेंस है वो हमने इस वीडियो में देखा है। ये वो वीडियो है जो पोजिशनल डेमो कॉल्स जिसमें दिए गए निफ्टी और बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के, और ये वो वीडियो है जिसमें ये अपडेट किया गया कि वो जो कॉल्स दिए गए थे उसमें कैपिटल ट्रिपल हुआ है। ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और उसके बाद में जो नेक्स्ट वीक गया है, जो लास्ट वीक गया है, उसका डेमो कॉल मैंने नहीं दिया था, बट वो कॉल्स पेड क्लाइंट्स को दिए गए थे और उसमें पैसा लगभग 2.5 गुना हुआ है। और अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मैंने कॉल दिया पेड क्लाइंट्स को, जो कॉल दिया है लास्ट संडे के दिन, वो ये कॉल है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस कॉल का परफॉर्मेंस क्या आया है वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। ये कॉल्स कहाँ अपडेट किए जाते हैं? ये कॉल्स अपडेट किए जाते हैं equityfact.com पर। उसका आइकॉन क्या है? इंडेक्स वीकली ऑप्शन। और ये कॉल्स जो है, ये कॉल्स पेड क्लाइंट, जो क्लाइंट ने ये सर्विस सब्सक्राइब की है, अलग अलग सर्विसेज है, उसमें एक सर्विस है वीकली पोजीशन की, पोजिशनल कॉल्स की। तो ये सर्विस जिसने सब्सक्राइब की है वो क्लाइंट देख सकता है ये कॉल्स, जो कि यहाँ पे संडे के दिन अपडेट किए जाते हैं। और ये कॉल्स की सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है कि ये जो कॉल्स है, ये कॉल्स उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे हैं कि जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, वो लोगों के लिए जो कॉल्स है, ये कॉल्स पोजिशनल कॉल्स करके दिए जाते हैं। और ये कॉल संडे के दिन दिया जाता है। इसमें पोजीशन जो लेनी है वो मंडे के दिन लेना होता है। जैसे कि संडे के दिन, लास्ट संडे को, यानी कि 25 अप्रैल को ये बताया गया कि निफ्टी कॉल 14,400 अगर 190.15 क्रॉस करेगा तो उसकी ये 5 टारगेट है। यहाँ पे 5 टारगेट दिए जाते हैं और ये एक ही पोजीशन होती है जो थर्सडे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे तक इसको होल्ड करना होता है। जैसे जैसे आगे का टारगेट आएगा वैसे वैसे आप स्टॉप लॉस आपका ट्रेल करते चलिए। निफ्टी का पुट 14,300 का 188.13 क्रॉस करेगा तो उसकी ये 5 टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है। सेम बैंक निफ्टी का 31,800 का ये कॉल ऑप्शन है, जो 31,800 का कॉल ऑप्शन जो कि संडे के दिन दिया गया। और ये बोला गया कि मंडे के बाद कभी भी ये 698 पे आए या 698 क्रॉस करे तो इसको बाय करिए, और ये उसके पास टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है। पुट 31,600 का उसमें दिया गया था, 780 उसका एंट्री प्राइस है, टारगेट 5 ये दिए गए और स्टॉप लॉस जो है वो भी दिया गया। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जनरली सेकंड टारगेट अगर हिट होता है तो कैपिटल डबल होता ही है। यानी कि अगर आपने देखा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 2.5 टारगेट, यानी कि टारगेट 2 क्रॉस करके जब वो टारगेट 3 की तरफ जाता है, हर हफ्ते में मैं देख रहा हूँ कि टारगेट 2 अगर क्रॉस कर दिया तो पैसा डबल हो जाता है। जैसे कि 698 यानी 700, और 700 का डबल यहाँ पे तो 1400 आ रहा है। बट निफ्टी में दिख रहा है कि लगभग 2 टारगेट अगर क्रॉस करेगा तो लगभग वहाँ पे 380 के आसपास में कैपिटल डबल होगा। बैंक निफ्टी का भी जो है हमने देखा है, बट यहाँ पे तीसरे टारगेट पे कैपिटल डबल होते हुए नहीं दिख रहा है। रादर यहाँ पे 5वां जो टारगेट है 1167 का ही है और एंट्री है 700 की। तो अब इसमें ये जो कॉल्स दिए गए, ये कॉल्स में क्या हुआ, क्या परफॉर्मेंस आया वो देखेंगे। वो परफॉर्मेंस मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो 2 वीक पहले मैंने ये डेमो कॉल दिया था, ये लाइव पब्लिक को दिया था, जो सबने देखा, और उसका ये परफॉर्मेंस भी सबने देखा है। और लास्ट वीक का जो कॉल था, जो पेड क्लाइंट्स को ही सिर्फ मैंने दिया था,
उसका परफॉर्मेंस का वीडियो मैं अपडेट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ माय शेड्यूल। और ये जो अभी लास्ट वीक का यानी करंट वीक का लास्ट संडे का जो कॉल मैंने पेड क्लाइंट्स को दिया है मैं आपके सामने फ्लैश कर रहा हूं, और इसका परफॉर्मेंस हम डिटेल में देखेंगे। परफॉर्मेंस किस तरह से है, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का जो है पुट एक्टिवेट हुआ ही नहीं है। 14,300 का जो पुट है वो एक्टिवेट नहीं हुआ। 14,400 का पुट कॉल ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हुआ है। वो उसका एंट्री प्राइस था 190। ये कॉल जो है ये 25 को दिया गया 26 से, यानी मंडे से इसमें पोजीशन लेना था। आज का सिर्फ 27 ही है, 27 अप्रैल, यानी मैं जो परफॉर्मेंस आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ 2 दिन का है। और अभी इसमें काफ़ी सारे टारगेट्स आना बाकी है, सिर्फ टारगेट 1, 2 ऐसे आया है। तो बट हम परफॉर्मेंस देखेंगे सो दैट आप इस वीक में थर्सडे तक ये कॉल्स कहाँ जाते हैं, क्या इनमें परफॉर्मेंस आता है, वो आप अच्छे से देख सकते हैं। और थर्सडे के बाद में काफ़ी बिजी होने की वजह से इसका परफॉर्मेंस जो है वो अपडेट नहीं होता है। तो वो उसका सोल्यूशन ये है कि मैंने टारगेट 1 आते ही इसका जो परफॉर्मेंस है वो अपडेट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 14,400 का वो कॉल था निफ्टी का, उसका एंट्री प्राइस है 190.15। निफ्टी का जो पुट है 14,300 का वो उसने 188 क्रॉस किया ही नहीं, आप चेक कर सकते हैं। और उसकी वजह से पुट में एंट्री हुई नहीं, सिर्फ कॉल ऑप्शन में एंट्री हुई है। तो 25 को ये टारगेट कॉल जो है वो दिए गए 26 अप्रैल, ये वो डेट है। 14,400 का ये कॉल है जो ओपन हुआ 194.85 पर। हमारा एंट्री प्राइस क्या था, 190 का था। हम बाय कहाँ करेंगे, 190 पर ही करेंगे। तो 158 तक नीचे आया। स्टॉप लॉस क्या था, स्टॉप लॉस 96 का था। तो वो निफ्टी का जो कॉल है वो 158 तक नीचे आया उसी दिन ओपन होने के बाद में। तो उसकी वजह से 190 का जो एंट्री है वो बहुत आराम से मिला, और काफ़ी सारे ट्रेडर जितने भी क्लाइंट्स थे सब उसमें एंटर कर पाए। उसके बाद में क्या हुआ कि 284 का टारगेट है, तो उस दिन वो सिर्फ 242 गया और क्लोज आया 185 का, यानी कि लगभग एंट्री प्राइस के आसपास ही उसका क्लोज आया। ये है मंडे का परफॉर्मेंस। उसके बाद में आज ट्यूसडे के दिन क्या हुआ, वो ओपन वापस 190 पर ही हुआ, लो उसका 170 का ही रहा, यानी वापस वो अपनी एंट्री प्राइस से के आसपास ही रहा ओपनिंग में, और 96 का स्टॉप लॉस वो तो लगा ही नहीं। और उसके बाद में फिर हुआ ये कि वो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो वो 284.70 उसका हाई लगा। 283 का आप यहाँ पे 284 का आप देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली उसने ये जो टारगेट है, टारगेट 1 284.08 का दिया। यानी कि निफ्टी में जो है पुट एक्टिवेट हुआ ही नहीं 14,300 का, 14,400 का कॉल एक्टिवेट हुआ। कॉल एक्टिवेट होने के बाद में पहले दिन काफ़ी देर तक वो एंट्री प्राइस पे रहा, उसका स्टॉप लॉस 96 का कभी भी लगा नहीं, और 160 से 190 के बीच में ये जो कॉल है काफ़ी देर तक रहा। उसके बाद में फिर उसमें आज बाउंस आया, और जिसमें कि उसने पहला टारगेट हिट कर दिया। तो जो ट्रेडिंग रूल्स है उसके हिसाब से अब स्टॉप लॉस जो है 190 पे आ गया है, और अब यहाँ से या तो हमको प्रॉफिट होगा, लॉस कुछ नहीं होगा। इस तरह का परफॉर्मेंस इस ट्रेड का है। अब हम इसको ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे वगैरह जो है वो देख सकते हैं कि क्या होता है। उसके बाद में है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का पुट जो है 31,600 का, वो उसने एंट्री प्राइस क्रॉस नहीं की। बैंक निफ्टी का जो कॉल है 31,800 का, उसने एंट्री प्राइस क्रॉस की है। कैसे की है वो हम देखते हैं। ये जो कॉल्स है ये कॉल्स दिए गए थे 25 अप्रैल को, और 26 अप्रैल का परफॉर्मेंस यहाँ पर दिख रहा है। 26 अप्रैल जो है उसका ओपन हुआ 732 पर, 732 पर ये ओपन हुआ है। हमारा एंट्री प्राइस क्या है, 700 का है, 698 का है। तो हम 732 पे बाय करेंगे क्या? अगर आप 2 लॉट से बाय कर रहे हैं तो बहुत माइनर गैप है, तो आप बाय कर सकते हैं। और जब आप 30 पॉइंट ऊपर बाय कर रहे हैं, यानी नीचे जब वो 670 यानी 670 पे अगर आप 30 पॉइंट अगर ऊपर बाय कर रहे हैं
तो नीचे जब वो 670 पे आएगा तो आप वहाँ पे दूसरा लॉट ले सकते हैं, ताकि आपका एवरेज प्राइस जो है वो 700 का वहाँ पे बना रहे। तो यहाँ पे अगर आप किसी ने एंट्री की है 723 तक वो गया है, अगर की है तो ठीक है, 2 लॉट एवरेज एंट्री प्राइस के स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो उस हिसाब से अगर किसी ने किया है तो ठीक है। नहीं तो अगर किसी ने वहाँ पे वेट किया है कि 698 का एंट्री प्राइस आएगा मैं तभी बाय करूंगा, तो उसके हिसाब से फिर क्या हुआ, आज वो ओपनिंग में जो है 930 के आसपास 690 तक वो गया है, यानी 690 के भी नीचे गया। और वहाँ पे सिर्फ वो 1 मिनट नहीं, वहाँ पे लगभग आधा घंटा आज जो है, आज निफ्टी का जो कॉल है वो 690 की अपनी एंट्री प्राइस पे, रादर 698 का एंट्री प्राइस था, तो 690 से 700 के बीच में लगभग 9:30 से 10 बजे तक वो रुका। रादर उसका एंट्री अगर आप देखेंगे तो वो भी लगभग 700 के आसपास ही हुआ है। तो यहाँ पे लगभग 9:15 से लेकर 10 बजे तक ट्रेडर के पास में काफ़ी बड़ा एक एंट्री लेवल था, एंट्री गेट था कि जहाँ पे वो 698 पे एंट्री कर सके। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, तो फिर हुआ ये कि वो एक एक टारगेट को ब्रेक करते हुए 1073 तक गया, 1073 तक, यानी कि उसने 791 का जो टारगेट है एंट्री हो गई 698 पे एंट्री हो गई, 698 पे 791 का टारगेट ब्रेक कर दिया, 885 का टारगेट ब्रेक कर दिया, 979 का टारगेट ब्रेक कर दिया, और टारगेट 4 जो है 1073 का लगभग वो वहां पे गया है 1073 का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 1073 तक ये कॉल है 31,800 का, बैंक निफ्टी का 31,800 का कॉल 1073 तक गया है। और उसका अगर आप एंट्री प्राइस अगर टारगेट 4 देखेंगे तो 1073.75 ही है, और अगर आप देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पे वो गया है। और ये प्राइस कब की है, ये है 3:23, यानी कि ये लगभग क्लोजिंग का प्राइस है, यानी लगभग उसका जो क्लोजिंग आया है वो चौथे टारगेट के आसपास आया है। हो सकता है कि कल ओपनिंग में ही वो 5 टारगेट कंप्लीट कर दे। तो बैंक निफ्टी का जो कॉल है वो कल अगर किसी ने एवरेज प्राइस पे 30 पॉइंट ऊपर लेकर के अगर उसका एवरेज किया होगा तो उस तरीके से भी किसी ने एंट्री कर सकता था। जैसे कि मैंने ये बोला है, ये जो कॉल्स है इस पर कैसे एंट्री करना है, कैसे इसका डिटेल जो है वीडियोस में यहाँ पे दिया गया है यूट्यूब पर। अगर ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसमें उसमें एंट्री कैसे करना है, ये सामने अगर आपको येलो कलर में अगर वो स्क्रीन दिख रही है तो वो रूल्स है कि एंट्री कैसे करना है, उसके वो रूल्स है। तो एंट्री उसमें आप गैप अप में कर सकते हैं, माइनर गैप अप अगर है तो। और इन दैट केस आपको एंट्री जो करना है वो अगर 30 पॉइंट आप ऊपर एंट्री कर रहे हैं तो 30 पॉइंट नीचे आप बाय करना है सेकंड लॉट, जिससे कि आपका एवरेज प्राइस जो है वो एंट्री प्राइस के बराबर होना चाहिए। बट यहाँ पे जो है उसने एंट्री प्राइस जो है 698 का वो आज दिया, और आज लगभग 1 घंटा वो एंट्री प्राइस पर खड़ा था। क्या बैंक निफ्टी का कॉल 31,800 का जो संडे के दिन दिया गया था और जिसका एंट्री प्राइस 698 था, वो आज ट्यूसडे के दिन 1 घंटा एंट्री प्राइस पर खड़ा था। उसके बाद में उसने टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 चारों टारगेट हिट कर दिया। कल हो सकता है ओपनिंग में ही 5वां टारगेट आ जाए। तो इस तरीके का इसका परफॉर्मेंस रहा। अब देखेंगे कि प्रॉफिट किस तरह से हुआ है। ये प्रॉफिट का स्क्रीन शॉट है, प्रॉफिट का ये समरी है। ये किस तरह से प्रॉफिट हुआ है हम देख सकते हैं। निफ्टी का कॉल 14,400 का अगर किसी ने 2 लॉट में किया है तो आज क्लोजिंग जो डे क्लोज है, करंट प्राइस जो उसके 275 जो डे क्लोज है उसके हिसाब से उसमें 12,795 का, मैं डे क्लोज की मैं बात कर रहा हूँ। डे क्लोज यहाँ पे जो टारगेट है वो टारगेट तो इससे ज़्यादा का था, मैं डे क्लोज की बात कर रहा हूँ। डे क्लोज के हिसाब से 12,800 का उसमें प्रॉफिट दिख रहा है डे क्लोज के हिसाब से आज के। और बैंक निफ्टी का जो कॉल 31,800 का है उसमें एंट्री 698 की थी, और डे क्लोज अगर आप देखेंगे 3:25 पे जो हमने प्राइस देखा वो 1073.54 मतलब टारगेट के आसपास, तो वो प्राइस के हिसाब से 18,000 का उसमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये प्रॉफिट जो है 2 लॉट्स का है, 2 लॉट निफ्टी 2 लॉट बैंक निफ्टी, और टोटल प्रॉफिट है 31,570 रुपये का। और इन्वेस्टमेंट कितना लगा 2 लॉट्स लेने के लिए 63,400।
सो फ्रेंड्स, अगर हम देखेंगे, मैंने जो ये कॉल सर्विस शुरू किया था, ये सर्विस स्टार्ट करने का मकसद ये है कि जो लोग इंट्राडे नहीं कर पाते हैं वो एक ही ट्रेड लेंगे, और 5 टारगेट देने का मकसद ये है कि वो एक ही ट्रेड को वो 5 दिन तक कैरी करेंगे, 4 दिन तक, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। तो एक एक दिन एक एक टारगेट भी आया तो 5 टारगेट्स अगर 4 दिन में आ जाते हैं तो भी ट्रेडर जो है बहुत बड़ा प्रॉफिट करेगा। ये इसके पीछे का जो सेटअप, उसके पीछे का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है। और जिस पर्पस से ये सर्विस स्टार्ट की गई थी, पिछले 3 वीक से ये सर्विस उस पर्पस को सर्व कर रही है। एंट्री प्राइस पे कॉल्स आते हैं, बहुत आराम से एंट्री हो रही है, और एक ही ट्रेड में एंट्री करके 4-4, 5-5 टारगेट जिस तरीके से आ रहे हैं, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, बैंक निफ्टी अगर 2 लॉट किसी ने लिए तो उसको भी 19,000 का प्रॉफिट दिखा है। आज सिर्फ ट्यूसडे है, 2 ही दिन में। तो जो कोई बंदा अगर पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहता है निफ्टी, बैंक निफ्टी में, और वो उसको वक्त नहीं मिल पाता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, तो श्योरली वो ये कॉल्स जो है उनको ट्राई कर सकता है। कैपिटल उसमें 60 to 70,000 ही चाहिए। अगर आपको दोनों करने हैं 2-2 लॉट के साथ में, अगर आपको एक लॉट के साथ करना है तो ऑब्वियसली उसमें कैपिटल थोड़ा कम हो जाएगा, और अगर सिर्फ निफ्टी या सिर्फ बैंक निफ्टी करना है तो उसमें और भी कैपिटल कम हो सकता है। वो कैलकुलेशंस आप खुद कर सकते हो। बट इसमें सिंपल ये है कि हमने 1 लॉट कैरी कर लिया, या तो कॉल या पुट, और उसमें अगर इस तरीके से 2-2 लॉट मैंने अगर लिए हैं और मुझे 32,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो मेरा तो वीक का टारगेट जो है ट्रेडिंग का वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। 2 ही दिन में मैं ट्रेड क्लोज कर देता हूँ, और उसके बाद में फिर मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ और अगले संडे वेट करता हूँ नेक्स्ट टारगेट का। तो ये जो एक सर्विस जिसका मकसद था ट्रेडर्स को सपोर्ट करना, इसके लिए कि वो ट्रेडर्स जो है अपना जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए और हेक्टिक शेड्यूल में भी ट्रेडिंग कर पाए, तो वो ये सर्विस जो है उसको पूरा करते हुए बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। पिछले 3 हफ्ते का 3 हफ्ता पहले का जो कॉल है वो तो आपने लाइव मार्केट कॉल देखा है उसका, और उसका मैंने डेमो भी दिया था, और उसका परफॉर्मेंस, उसमें कैपिटल ट्रिपल कैसे हो गया वो हमने देखा। उसके बाद में लास्ट वीक का मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 2.5 गुना कैपिटल हुआ था उसमें, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और इस वीक का जो है मैं आपको कॉल दिखा रहा हूँ, मैंने आपको ट्यूसडे के दिन ये परफॉर्मेंस अपडेट कर दिया है। थर्सडे तक आपके सामने कॉल्स है, आपके सामने टारगेट्स है, आप चेक कर सकते हैं कितना इसमें परफॉर्मेंस आया। सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये जो सर्विस है इसको आप ज़रूर, अगर कोई बंदा ये सोचता है कि उसको इंट्राडे ट्रेडिंग उससे नहीं हो पा रही है, फिर भी उनको ट्रेडिंग करना है, तो ज़रूर वो ये सर्विस के साथ जाए। इसमें बहुत सेफली आपको प्रॉफिट मिलता है, और टारगेट्स भी काफ़ी बड़े हैं, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा होता है, और रिस्क बहुत कम है। सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, पर्टिकुलरली उन फ्रेंड्स को जो अभी इस टफ टाइम में थोड़ा सा जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ज़रूर ये शेयर करिए और उनको बताइए कि ये एक सोल्यूशन है जिसको ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।